आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक काइट है जो उड़ रही है ग्राउंड से ऊपर। ये ग्राउंड है, ए बी ग्राउंड है। हम मान लेते हैं कि ए बी ग्राउंड है और ये काइट उड़ रही है ग्राउंड से ऊपर 60 मीटर की हाइट के ऊपर। Above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। देखिए ये जो है ये स्ट्रिंग है, ए सी स्ट्रिंग है जो बंधी हुई है काइट के साथ। ये यहाँ पे ग्राउंड पे फिक्स की गई, यहाँ पे बांधी गई है इस पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर ये स्ट्रिंग बांधी गई है। The inclination of the string with the ground is 60 degree। जो यहाँ पे स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में एंगल बनता है वो है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें बताना है इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ए सी किसके बराबर है? देखिए फिर से हम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन हमने किया। देखिए हमें ये अगर यहाँ पे हाइट और ग्राउंड के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो इसका मतलब बी सी माना जाएगा परपेंडिकुलर, ए सी माना जाएगा हाइपोटेनस और ए बी मानी जाएगी बेस। तो हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस मालूम करना है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ढूंढो जिसमें परपेंडिकुलर आएगा और हाइपोटेनस आएगा। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर आएगा और हाइपोटेनस। देखिए पी बी पी एच एच बी, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक एंड ये होता है कॉट। हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर होगा। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो साइन में आता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। या हम कोसेक भी यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो साइन का यूज करोगे, क्यों? क्योंकि साइन होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर भी आता है जो गिवन है और हाइपोटेनस भी आता है जो मालूम करना है। वो दो साइड्स आने चाहिए, जो गिवन होगा और जो मालूम करना होगा वो भी आना चाहिए, जो गिवन होगा वो भी आना चाहिए जो मालूम करना होगा। देखिए साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो गिवन है, हाइपोटेनस हमें मालूम करना है, इसका मतलब हम लगाएंगे साइन थीटा। तो मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूं तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन है लेट AC be the length of string। देखिए AC है स्ट्रिंग की लेंथ, BC be the height, BC be the height of kite। ये काइट की हाइट है above the ground, above the ground। एंड BC इक्वल्स टू 60 मीटर। लेकिन BC तो दिया गया है, ये तो 60 मीटर है। AC स्ट्रिंग है और BC है हाइट काइट की above the ground। एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल CAB इसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर। नाउ इन और राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल में साइन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? साइन और एंगल किसके बराबर है? 60 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। तो ये बनेगा
√3/2 इक्वल्स टू, देखिए साइन 60 √3/2, BC है 60 डिवाइडेड बाई AC इक्वल्स टू, देखिए इम्प्लाइज ये बनेगा 60 यहां पे है, अगर मैं 60 को इस साइड लाऊं तो क्या होगा, अगर 60 इस साइड आ जाएगा, देखिए यहां 60 को हम इस साइड नहीं लाएंगे, AC अगर इस साइड, AC डिनोमिनेटर में है, AC को अगर हम इस साइड लाएंगे ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, AC न्यूमिनेटर में चला गया, इसको हमने AC को ट्रांसपोज किया, जब ये इस साइड आया तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, राइट साइड में 60 बच गया, अगर हम √3/2 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये मल्टीपल में चला जाएगा, लेकिन 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, तो AC आएगा बराबर इक्वल्स टू, देखिए √3, देखिए 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ये निकला AC, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है इसलिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, AC इक्वल्स टू, AC आएगा बराबर 120 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, जब डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर होता है उस वक्त हम उसी इरेशनल नंबर से न्यूमिनेटर को भी मल्टीपल करते हैं, डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल करते हैं, तो ये बनेगा AC इक्वल्स टू 120 इंटू √3, 120√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 वो होता है 3 के बराबर, 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 0 is 0 और √3 साथ में, तो ये बनेगा AC इक्वल्स टू 40√3 मीटर, तो ये निकला AC, ये AC आया, लेकिन AC है क्या, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंज, इसलिए स्ट्रिंज की लेंथ कितनी है, इक्वल्स टू 40√3 मीटर, ये है स्ट्रिंज की लेंथ, आप नोट कीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, a 1.5 मीटर टाल बॉय, a 1.5 मीटर टाल बॉय, एक लड़का है, ये बॉय है, AB एक बॉय है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये एक लड़का है, is standing at some distance from a 30 मीटर tall building, ये खड़ा है एक बिल्डिंग के सामने, ये बिल्डिंग है सामने, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर, 30 मीटर, ये है बिल्डिंग की हाइट CD है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है CD, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, देखिए ये जो AB है ये बॉय है और CD है ये बिल्डिंग है, ये दोनों, ये फॉर एग्जांपल मैं लेट करता हूं कि ये नीचे लैंड है, जमीन है, ये डिस्टेंस है बॉय और टावर के बीच में, ये डिस्टेंस है BC, डिस्टेंस है बॉय और टावर के बीच में, देखिए जो बॉय की जो आइज है ये यहां पे है आइज, चलो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं, देखिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये यहां से देखता है टॉप की तरफ, बिल्डिंग की टॉप की तरफ, तो यहां पे एंगल बनता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, फिर क्या होता है, ये बॉय, ये लड़का आगे आगे चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है, ये मान लेता हूं कि यहां तक पहुंचा, यहां पे पहुंचा, ये लड़का यहां पे पहुंचा, ठीक है, जब यहां से इसने फिर से देखा बिल्डिंग की तरफ, तो यहां पे जो एंगल बना वो 60 डिग्री का एंगल बना, ये 60 डिग्री का एंगल बना, हमें ये बताना है कि इस लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्वेश्चन ये है कि यहां पे जो इनिशियल पोजीशन थी इसकी, जो जहां पे ये पहले खड़ा था, जब वहां से देखा इसने टॉप की तरफ, बिल्डिंग की टॉप की तरफ, तो एंगल बनता था 30 डिग्री,
जब ये आगे चला फिर से देखा, इसको नजर उठानी पड़ी तो एंगल बना 60 डिग्री। हमें बताना है कि इसने यहां से देखिए यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, यह हमें मालूम करना है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बॉय की हाइट है 1.5 मीटर बॉय की हाइट है। तो आप मुझे बताइए सी, यहां पे ये पॉइंट है, इसका नाम मैं ई रखता हूं। आप मुझे बताइए सी ई किसके बराबर होगा? अगर बॉय की हाइट है 1.5, अगर ए बी 1.5 है, इसका मतलब सी ई भी 1.5 ही होगा, 1.5 मीटर ये होगा सी ई। सी ई भी होगा 1.5। देखिए तो हम क्या करेंगे, हम डी ई पहले मालूम करेंगे। देखिए जब हमें डी ई मालूम होगा तो हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल, ये डी ए ई ट्रायंगल, तो वहां से हम मालूम करेंगे ए ई। जब ए ई मालूम हो जाएगा तो उसको साइड पे रखेंगे, ए ई ये हमने मालूम कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर ट्रायंगल लेंगे डी एफ, यहां पे एफ में नाम रखता हूं, डी एफ ई ट्रायंगल। तो वहां से मैं एफ ई मालूम करता हूं, तो मुझे एफ ई भी मालूम होगा। तो जो ए एफ होगा, ये ए एफ जो होगा वो होगा बराबर ए ई माइनस एफ ई। देखिए मुझे मालूम करना है, एक्चुअली मुझे मालूम क्या करना है, मालूम करना है कि ए एफ यहां से देखिए ए से देखिए एफ तक कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए मुझे मालूम करना होगा पहले ए ई किसके बराबर है, फिर एफ ई किसके बराबर है। ए ई में से एफ ई सब्ट्रैक्ट करो तो वहां पे बचेगा ए एफ। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन में मिटा देता हूं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। सॉल्यूशन, लेट AB be the height, AB be the height of boy and AB equals to 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। देखिए AB लड़के की हाइट है, बॉय की हाइट है, और उस बॉय की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। CD be the height, CD be the height of building, CD बिल्डिंग की हाइट है एंड CD इक्वल्स टू, और CD है किसके बराबर 30 मीटर के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां से ए ई परपेंडिकुलर। देखिए एक्चुअली ये बॉय है और ये टॉप, ये बिल्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो ये बॉय है यहां पे जो पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसके ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके ऊपर, तो ये ए है यहां पे, तो ये यहां पे ई आएगा। तो हम क्या करेंगे, ए ई परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ड्रा ए ई परपेंडिकुलर सी डी, ए ई सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ अब एंगल डी ए ई एंगल किसके बराबर है, वो है 30 डिग्री के बराबर। एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल डी एफ ई किसके बराबर है 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल, ले लो ट्रायंगल। देखिए या एक काम हम करते हैं अभी, देखिए हमें चाहिए ए ई तभी हमें मालूम होगा। देखो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम मालूम कर सकते हैं, कोई भी साइड मालूम कर सकते हैं। ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस,
अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, बेस निकालना होगा या हाइट, ये हाइपोटेनस निकालना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें एक साइड पता होगा। हम ये ए ई तभी निकाल सकते हैं जब हमें डी ई पता होगा, लेकिन डी ई तो हमें पता नहीं है। हमें जो पता है वो है डी सी पता, न कि डी ई पता है। तो पहले हम डी ई मालूम करेंगे, डी ई किसके बराबर होगा। देखिए हम क्या करेंगे, नाउ डी डी किसके बराबर होगा, डी होगा बराबर सी डी, जो सी डी है यहां से यहां तक जो हाइट है इसमें से निकाल दो सी डी, यहां से यहां तक जो हाइट है उसमें से निकाल दो सी माइनस सी, तो डी निकलेगा बराबर, देखिए सी डी है 30 मीटर माइनस सी 1.5 इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 मीटर, तो वो होता है 28.5 मीटर। ये है डी निकला 28.5 मीटर, तो ये हमें मिला 28.5 मीटर, डी निकला 28.5। देखिए आप अगर हम देखेंगे आप ट्रायंगल डी ए ई ट्रायंगल में हमें डी दिया है, तो ए ई तो हम अब निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डी ए ई ट्रायंगल में एंगल डी ए ई इक्वल्स टू किसके बराबर है, 30 डिग्री। डियरफॉर इसलिए देखिए निकालना क्या है, ट्रायंगल डी ए ई में ये वाला एंगल तो 30 डिग्री है, हमें निकालना क्या है, निकालनी है बेस, गिवन है परपेंडिकुलर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें परपेंडिकुलर आएगा और बेस आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है, तो वो आता है tan 60 डिग्री, tan 60 ये सॉरी 60 नहीं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू राइट साइड में tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। पता है ये परपेंडिकुलर है d बाय बेस है a, तो ये बनेगा इंप्लाइज tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल्स टू डी है 28.5 डिवाइडेड बाय ए ये ए तो ऐसे ही आएगा, देखिए ये बनेगा ए जब इस साइड आएगा तो ए ई इक्वल्स टू, जब √3 उस साइड जाएगा तो ये बनेगा 28.5, तो ऑलरेडी यहां पे न्यूमरेटर में है, जब ये √3 उस साइड जाएगा तो ये भी न्यूमरेटर में ही चला जाएगा, √3 मीटर, तो ये निकला ए ई। तो अब हमें निकालना है, देखिए ए ई तो हमने निकाला, ये निकला 28.5 √3 मीटर, तो अब हमें निकालना है एफ ई। नाउ देखिए इन ट्रायंगल डी एफ ई, फिर से डी एफ ई इस ट्रायंगल में, देखिए ये वाली ट्रायंगल है, इसमें तो परपेंडिकुलर दिया है, डी तो दिया है, एफ ई हमें बेस मालूम करनी है, फिर से परपेंडिकुलर और बेस, तो इसका मतलब फिर से tan ही लगेगा, tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस DE बाय FE। tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू DE है 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय FE ऐसे ही आएगा, तो ये बनेगा FE जब इस साइड आएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा इक्वल्स टू 28.5 मीटर, ये √3 जब ट्रांसपोज होगा उस साइड तो ये डिवाइड में √3, तो FE बनेगा इक्वल्स टू, फिर से इरेशनल नंबर नीचे है तो ये बनेगा 28.5
मीटर 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये बनेगा 28.5 इंटू √3, 28.5 √3 मीटर डिवाइडेड बाय 3। तो ये निकला FE, ये FE आया। लेकिन हमें FE नहीं चाहिए, हमें चाहिए AF। A से लेके F तक कितना डिस्टेंस है। नाउ AF किसके बराबर होगा? AF किसके बराबर होगा? AF होगा बराबर AE, देखिए पूरा डिस्टेंस AE माइनस FE इक्वल्स टू AE किसके बराबर निकला था? 28.5 √3 मीटर माइनस FE तो निकला 28.5 √3 मीटर डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पे क्रॉस मल्टीपल होगा, इसका कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो माने। तो ये बनेगा 3 5 देखिए इसका मल्टीपल होगा इस 3 के साथ, जो रूट के अंदर है इसके साथ मल्टीपल नहीं होगा, जो रूट से बाहर नंबर से उनके साथ मल्टीपल होगा। रूट वाले को रूट वाले के साथ ही होता है, रूट से बाहर जो होता है उसको रूट वाले बाहर के साथ ही होता है। तो 3 का मल्टीपल होगा 5 के साथ, 8 के साथ और 2 के साथ। 3 5 15 5, फिर पॉइंट, ये वाला पॉइंट नीचे आएगा। 3 5 15 5 1 आया कैरी, 3 8 24 24 प्लस 1 होता है 25 5 2 आया कैरी, 3 2 6 प्लस 2 होता है 8 85.5 √3 मीटर। इसका मल्टीपल इसके साथ तो ये आया माइनस 28.5 का इसके साथ मल्टीपल करूं तो वो यही आएगा 28.5 √3 मीटर होल डिवाइडेड बाय 3 1 is 3। तो ये बनेगा देखिए √3 देखिए ये है 85.5 √3, ये है 28.5 √3। इसमें से आप ध्यान रखोगे सब्ट्रैक्ट भी होगा इन्हीं के बीच में, रूट वाले को सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। देखिए 5 में से 5, इस वाले 5 में से ये वाला 5 निकाल दो तो वहां पे 0 आएगा। इस वाले 5 में से 8 निकाल दो, 15 में से 8 निकाल दो तो यहां पे 7, यहां पे 7 बचा, 7 में से 2 निकालो तो 5, 57.0 √3 डिवाइडेड बाय ये वाला 3। ठीक है, इनके बीच में सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, रूट वाले के बीच में सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, जो उनका कोएफिशिएंट होता है, जो उसके साथ मल्टीपल होता है उन्हीं का सब्ट्रैक्ट होता है। इसलिए इसमें से हमने ये निकाल दिया तो वहां पे ये बचा, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 1 3, 3 1 3, यहां पे 2 बचा 27, 3 9 27 इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। तो ये निकला AF निकला 19 √3 मीटर। तो इसका मतलब बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, देयरफॉर ही कवर्ड 19 √3 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ये है आंसर।